जय हिंद दोस्तों। हम वापस हाजिर हैं कुछ और नए अपडेट्स और नए वीडियो लेकर आपके पास। लास्ट वीडियो हमने जो आपको बताया था वो हमने बताया था कि कैसे वेंडर क्रिएट करते हैं लोकल यूथ का, है ना। और उनका पेमेंट के संबंध में यही अपडेट आया है कि बिल्स लग गए हैं, भोपाल से अप्रूवल हो रहा है, काफ़ी सारे जिलों में पेमेंट आना शुरू हो गई है, काफ़ी सारों में आना बाकी है। आने वाले एक दो दिनों में हम आपको उसके भी अपडेट्स दे देंगे कि जो बचे हुए लोग हैं उनकी पेमेंट के लिए क्या करना है। ठीक है, एसएन स्पर्श से भी हम एक बार बता देंगे कि कैसे बिल क्रिएट किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फार्मर आईडी में अपडेट के संबंध में जो नया अपडेट आया है ना। इसके संबंध में ये देखिए, इस तरीके का लेटर आया है 18 मार्च 2025 को, जिसमें सभी जिलाधीशों को बताया गया है कि कैसे क्या करना है आने वाले दिनों में। तो इस तरीके की एक जो पहले अपडेट होता था जिसमें वेरीफाइल के लिए अप्रूवल जाता था पटवारी की आईडी पे या तहसीलदार की आईडी में, वो अब बंद कर दिया गया है वेबसाइट से, और अब केवल और केवल वो ऐप के माध्यम से होगा। कौन सी ऐप है? ऑपरेटर एमपी फार्मर रजिस्ट्री ऐप है। ये ऐप अब प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। बाकी हमने इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है लिंक, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। ऑपरेटर बस मत डालिए या फार्मर रजिस्ट्री बस मत डालिएगा, क्योंकि प्ले स्टोर पे ऑपरेटर यूपी भी उपलब्ध है, ऑपरेटर एमएच भी उपलब्ध है। तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन में आपको दिक्कत हो जाए और आप गलत ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो भी पटवारी हैं या तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं, वो अपना यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उनका वेब जीआईएस में रजिस्टर्ड है, उसको यहाँ पर डाल के कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन में बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। इस ऑप्शन में आपको अभी फिलहाल जो जिस ऑप्शन पे काम करना है वो है केवल वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल्स। ठीक है, केवल इस ऑप्शन पे आपको काम करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे काम करेंगे, आपको इसके ऑप्शन ये ई के वाई सी के लिए बोलेगा वो आपसे। ई के वाई सी की जब वो आपसे बोलेगा, तब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर में एक ओटीपी आएगा, वो डालिए। फिर फोटो खींचने के लिए बोलेगा, फोटो के लिए परमिशन दे दीजिए। फोटो की परमिशन देंगे, वो आपसे फोटो खींच लेगा। और अगली बार जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर वो क्या बोलेगा कि न्यू फोटो जब तक अप्रूव नहीं हो रही तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये फोटो का सत्यापन दो प्रकार से होगा। एक, यदि पटवारी हैं तो इनका सत्यापन एसएलआर या तहसीलदार महोदय की आईडी से होगा, और तहसीलदार या नायब तहसीलदार हैं तो इनका सत्यापन एसएलआर महोदय की आईडी से होगा। ठीक है, फोटो का सत्यापन कैसे करना है? तो ये आईडी एसएलआर की, यहाँ पर आपको जो एक्शन का ऑप्शन है आई पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फोटो मैच कर लेंगे, डेटा मैच कर लेंगे, नाम मैच कर लेंगे। ठीक है, और उसको अप्रूव कर देंगे। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, जब यहाँ पर वापस आएंगे हम वेरीफाई पे, तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, गाँव की लिस्ट खुल जाएगी। गाँव की लिस्ट में किसान का नाम खुल जाएगा। किसान के नाम पे क्लिक करिए, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, है ना। यदि कोई जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। यहाँ से आप अप्रूव कर देंगे नेक्स्ट करके। जब सब नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप अप्रूव लिख के, रीजन लिख के सबमिट कर दीजिए। ये देखिए, बस ये। ठीक है, फोटो खींचेंगे, यहाँ पर फेस डिटेक्ट करना पड़ेगा। जब जैसे ही आपका फेस डिटेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर फार्मर स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ये करना है। ठीक है, आशा करते हैं आप इसमें पीपीटी में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कोशिश करेंगे आपको इसी को एक बार फिर से पूरा बताने की, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से। वो तो पीपीटी थी, हम आपको वर्किंग कंडीशन भी बता देते हैं। अब जैसे कि फार्मर आईडी में जो नया अपडेट आया वो क्या है कि वेबसाइट से नहीं होगा, केवल ऐप से अप्रूव होगा। तो अप्रूव की जरूरत क्यों पड़ती है? जो पहले अप्रूव का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर पटवारी की आईडी में या तहसीलदार की आईडी में, उसमें अब ये मैसेज आ रहा है कि ये ऑप्शन अब ऐप में अवेलेबल है, वेबसाइट पे बंद कर दिया गया। ठीक है, तो जाकर अब मोबाइल ऐप से काम करें। ये ऐप की डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। सारे अप्रूवल जो है वो यहीं से होंगे। अब अप्रूवल क्यों? जिस व्यक्ति के नाम में जरा सा भी अंतर है, फार्मर आईडी तो बन जा रही है, लेकिन उसको अप्रूवल के लिए तहसीलदार महोदय या पटवारी के आईडी में चला जाता है। वहां से उसकी जांच करके अप्रूव किया जाता है, उसके बाद ही एनरोलमेंट आईडी क्रिएट होगी, उसके बाद ही आईडी बनेगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये समझ लें आप। इसको कैसे करना है? ई-केवाईसी के माध्यम से करना है, और वेब का जो अप्रूवल का ऑप्शन वो बंद कर दिया गया। साथ ही किसान आईडी में कुछ अपडेट दिए हैं, तो हम एक बार आपको किसान आईडी बता देते हैं जो नए अपडेट आए हैं उसके साथ। तो किसान आईडी है, ये फार्मर रजिस्ट्री एमपी की ऐप थी, है ना, अभी भी उपलब्ध है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये ऐप खुल जाएगी। जब ऐप खुलेगी तो यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए। यदि नहीं है याद यूज़र नेम पासवर्ड, तो यहाँ पर ओटीपी पे क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, और वहाँ से आपको ओटीपी मिल जाएगा। फिर कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे, तो इस तरीके के ऑप्शन उपलब्ध हैं। देखिए, ये मेन्यू है, ये 3 बिंदी पे आप क्लिक करेंगे, 3 लाइन पे, तो इस तरीके का मेन्यू है। केवाईसी, एनरोलमेंट स्टेटस, चेंज पासवर्ड, लैंग्वेज, मोबाइल नंबर बदलना हो तो, ठीक है, एग्रीस्टेक, और एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब किसान की आईडी में आप देखेंगे इस तरीके के कितने 7 ऑप्शन अवेलेबल हैं। व्यू माई इन्फॉर्मेशन, अपडेट माई इन्फॉर्मेशन, फार्मर ऑथराइजेशन, व्यू अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस, परफॉर्म क्रॉप सर्वे, व्यू क्रॉप सर्वे, और माई कंप्लेंट स्टेटस। ठीक है, अब व्यू इन्फॉर्मेशन पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए, पहले आधार नंबर और नाम,
फिर एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो फार्मर आईडी और फार्मर एनरोलमेंट आईडी, ठीक है, ये हमको चीज़ें देखने को मिल गई। इसके बाद हम जाएंगे अपडेट इन्फॉर्मेशन पे। ये देखिए, ये जो अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, अपडेट माई इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको क्लिक करने पे इस तरीके से दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक केवाईसी की डिटेल्स, दूसरी नॉन केवाईसी की डिटेल्स। तो केवाईसी डिटेल्स में आप देख सकते हैं फार्मर का नेम, फोटो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, है ना, आइडेंटिफायर नेम, टाइप, एड्रेस और पिन कोड। लास्ट में यदि आप इसमें कोई ई केवाईसी वेरीफाई करना हो, दोबारा ई केवाईसी करनी हो, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है नॉन केवाईसी डिटेल्स। नॉन केवाईसी डिटेल्स पे जब आपने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कितने सात ऑप्शन आपको मिल गए, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में अपने बताया था कि फार्मर आईडी को कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपनी जमीन जोड़ सकते हैं, अपनी जमीन हटा सकते हैं, यदि गलत जमीन जुड़ गई है तो कैसे हटा सकते हैं, और सही जमीन जुड़ना बाकी है, एक गाँव की जुड़ गई दूसरे गाँव की जुड़ना बाकी है तो कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस पर हमने कल जोड़ा भी है एक दो गाँव, तो आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, सबसे पहले इस पर आप मोबाइल नंबर दिया हुआ, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो मोबाइल नंबर, और जाति बदलना हो, ऑक्यूपेशन बदलना हो, समग्र आईडी बदलना हो तो ये, पीएम किसान की पात्रता बदलना हो तो ये, और मेन चीज़ जो है लैंड ओनरशिप एंड लैंड डिटेल्स, तो हमने इस पर क्लिक किया, इस तरीके का डिटेल हमको आ गई। यदि हमको जोड़ना है तो एडिशन क्लिक करेंगे, ऑल एड लैंड कर देंगे, और रिमूवल करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर लास्ट में नीचे जाएंगे तो रिमूव का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो इसको रिमूव कर देंगे। इस तरीके से गलत जमीन की जानकारी को हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं पटवारी आईडी पे। तो ये है पटवारी की आईडी, इसको ऑपरेटर एमपी ऐप जो है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर वो हमसे मांगेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे, ओटीपी डाल के, इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपके कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 9 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला फार्मर रजिस्ट्रेशन, जहां से आप किसी नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा क्लेम्ड फार्मर रिपोर्ट। तीसरा रजिस्टर्ड फार्मर की लिस्ट, कितने लोगों की पीएम फार्मर आईडी बन गई है। चौथा है एनरोलमेंट स्टेटस, किसी की फार्मर आईडी बन गई थी, एनरोलमेंट आईडी बन गई थी लेकिन फार्मर आईडी नहीं बनी है तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। फार्मर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फार्मर की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, जो हम आपको बता रहे थे अभी किसान के में हमने आपको दिखाया 7 ऑप्शन थे, ठीक है। ऐसे ही पटवारी की आईडी में भी कुछ ऑप्शन है जहां से वो किसी किसान की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है जो इस ऐप में दिया गया, नए ऐप में, वो है वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल्स। तो हमको वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल्स पे काम करना है, ठीक है। सेम चीज आपको हम दिखाते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार की आईडी में। जैसे इसको आप लॉगिन करेंगे, इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें कितने ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, 6 दूनी 12, 12 और 5 19 ऑप्शन, सॉरी 12 5 17 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। 17 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये मैक्सिमम ऑप्शन वही है जो वेबसाइट पे उपलब्ध थे, और अब ऐप पे भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल वेरीफाई वाला ऑप्शन बस चल रहा है, अन्य ऑप्शन पे परेशान ना हो, ठीक है। केवल वेरीफाई वाला ऑप्शन अभी काम कर रहा है, वेरीफाई अप्रूव वाला, तो उसी को हमको फोकस करना है। तो हम पटवारी आईडी पहले बता दें एक बार। पहले फार्मर रजिस्ट्रेशन, अभी आप देखेंगे अभी तक पटवारी की आईडी से जो पटवारी जो फार्मर रजिस्ट्रेशन कर पा रहे थे वो केवल और केवल कर पा रहे थे ओटीपी के माध्यम से, ठीक है। अब ऐप में नया ऑप्शन जो दे दिया वो दे दिया फेस का ऑप्शन, यानी कि हम किसी किसान के चेहरे के उस हिसाब से भी, यानी कि जैसे कि लोकल यूथ बनाते हैं उस आधार पे भी हम क्या बना पाएंगे, फार्मर आईडी बना पाएंगे, ठीक है। यदि किसी की ओटीपी नहीं ले रहा, कोई बुजुर्ग है, ठीक है, तो उस तरीके के मोबाइल लिंक नहीं है, तो भी आप क्या बना पाएंगे, फार्मर आईडी बना पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड फार्मर लिस्ट। तो रजिस्टर्ड फार्मर लिस्ट के लिए ये देखिए आप, यहाँ से हमने जिला और तहसील चुनी हुई है, विलेज चुन लिया, विलेज के बाद फार्मर की कैटेगरी चुन ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या चुन लेंगे, अप्रूवल का स्टेटस चुन लेंगे। तो अप्रूवल का स्टेटस है, ये देखिए पेंडिंग है, रिजेक्ट है, अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड है। इस तरीके के हमने सारे ऑप्शन पे काम कर लिया। फिर आता है चेक एनरोलमेंट स्टेटस। तो एनरोलमेंट स्टेटस यानी कि किसी की बन गई है या नहीं बनी है, ठीक है। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कहाँ पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, ये भी देखने को आपको इससे मिल जाएगा। आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी से देख सकते हैं अपन। फिर आते हैं फार्मर लिस्ट पे। तो यहाँ से आप यूएफआर की फार्मर लिस्ट निकाल सकते हैं, जो ड्राफ्ट में सेव होंगे उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अब फार्मर की डिटेल को अपडेट करने के लिए हमको क्या लगेगा, ये किसान का आधार नंबर या फेस। तो हमने आधार नंबर डाल के ओटीपी लिया, ये ओटीपी डालेंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक दिख रहा है मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं आप, दूसरा दिख रहा है लैंड ओनरशिप एंड लैंड डिटेल्स, यानी जमीन संबंधी सारी जानकारियों को अपलोड या वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वेरीफाई अप्रूव पे। तो ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, क्योंकि हमको जो अभी काम करना है वो केवल इसी ऑप्शन पे काम करना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही वेरीफाई अप्रूव पे काम करेंगे, ई केवाईसी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे देगा।
है ना। अब ये चाहे तहसीलदार की आईडी हो चाहे पटवारी की आईडी हो, हमको करना केवल यही है, इस ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर डालना है, सबमिट करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा, है ना, या फेस से भी कर सकते हैं आप। तो ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालिए। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे इस तरीके से वो आपसे फ़ोटो मांगेगा, फ़ोटो के लिए परमिशन दे दीजिए। जैसे ही आप फ़ोटो डाल देंगे, फ़ोटो डालने के बाद आपको दोबारा जब आप जाएँगे वेरीफाई अप्रूवल पे, तो क्या ऑप्शन देगा, प्लीज़ वेट अंटिल द न्यू फोटो इज़ अप्रूव्ड। जब तक आपकी फ़ोटो अप्रूव नहीं हो जाती तब तक क्या करें, प्रतीक्षा करें। अब जैसा कि हमने आपको पिछली पीपीटी में बताया था, या जो शासन की गाइडलाइंस है उस पे हमने बताया था, ये देखिए आप भी देख सकते हैं। ये तहसीलदार एसएलआर में अप्रूवल होंगे और पटवारी तहसीलदार या एसएलआर में अप्रूवल होंगे। तो उस हिसाब से ये आपको देखने को मिल गया, ठीक है। ये आपको देखने को मिल गया तहसीलदार एसएलआर आईडी में आप जाएँगे वेबजीआईएस पे, वो वेबसाइट पे। तो इस तरीके से ई-केवाईसी ऑथराइजेशन मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। जैसे ही ऑथराइजेशन मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, ये आपको लिस्ट मिल गई उन लोगों की जिन्होंने आवेदन किया है। तो अभी आवेदन में कितने लोग थे जब हमने ये वीडियो बनाया था, 23 लोग थे, ठीक है। तो हमको उन सबको एक ही पेज पे देखना हो तो हम यहाँ पर 10 की जगह 30 क्लिक कर देंगे, ये पूरे लोग हमको देखने को मिल गए, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे पटवारियों का ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर का या पटवारी का नाम है, राइट। उसके बाद सेकंड लिस्ट जो है उसमें मोबाइल नंबर है, फिर रिक्वेस्ट की डेट है, स्टेटस है ना, और स्टेटस अपडेटेड ऑन है। तो देखिए यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर उन्होंने कब रिक्वेस्ट भेजी, अभी पेंडिंग है कि अप्रूव्ड है, ये दिख रहा है। अभी इसके अलावा जब एसएलआर लॉगिन हम खोलेंगे तो हम देख सकते हैं हमको तहसीलदार की आईडी भी उसमें मिल जाएगी अप्रूवल के लिए, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, हम किसी भी उस पे जाएंगे तो ये आई जो दिख रही है आपको लास्ट में आई, जिनमें पेंडिंग लिखा होगा, या जैसे ये इसमें जिस पे पेंडिंग लिखा होगा, तो हम जाकर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आई पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पर ई-केवाईसी की फ़ोटो है, ऑपरेटर की फ़ोटो है, उसका मोबाइल नंबर है, उसकी आईडी है, और आधार की और उसकी वर्तमान की फ़ोटो मिल जाएंगी, 2 चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इससे हमने जाँच किया वही व्यक्ति, तो अप्रूव पे क्लिक कर दिया। यदि रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट लिख के, रीज़न लिख के फॉर्म वापस भेज देंगे, ठीक है। ये हो गया। जैसे हमने ओके किया, उसने पूछा कि क्या आप अप्रूव करना चाहते हैं केवाईसी ऑथेंटिकेशन, हमने यस कर दिया। यस करते ही साथ आप देखिए ऊपर क्या दिख रहा है, स्टेटस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम वापस जब इस पे जा रहे हैं तो जो पहले दिखा रहा था कि ई-केवाईसी पेंडिंग है या वेट अंटिल द फोटो जब तक अप्रूव ना हो जाए, अब वहां पर हमने डायरेक्ट क्लिक किया तो इस तरीके से खुल गया। यहाँ पर हमने विलेज डाला, विलेज डाल के नेम मैचिंग स्कोर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से नेम मैचिंग स्कोर दिए हुए हैं। -2 से लेके 18 तक का जो है वो जाएगा तहसीलदार की आईडी में, और 19 से लेके 100 तक का जो जाएगा वो जाएगा पटवारी की आईडी में, ठीक है। आप देख सकते हैं 0 to 4 के 3 है, ये तहसीलदार की आईडी में है, और ये 80 to 100 है, ये किसकी आईडी में, पटवारी की आईडी में। अब करना क्या है, आप जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे वहां पर ये देखिए, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज खुल जाएगा। अब ये देखिए आप, ये जो नाम लिखा हुआ बिना स्पेस के, इसमें शामिल में नाम लिखा हुआ है, इसलिए इसने नेम मैचिंग स्कोर 0 रख दिया। यदि आपके हिसाब से दोनों सही हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अब दूसरे वाले पे हम देख पा रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, है ना, इसमें सरनेम लिखा है, इसमें सरनेम नहीं लिखा है, पर ये पटवारी की आईडी में तो ये 89 स्कोर है, ये तहसीलदार की आईडी में इसमें 0 स्कोर था, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हम स्टेटस कुछ डाल देंगे, जो भी हमको रिमार्क डालना हो, अप्रूव्ड और रिजेक्ट से अप्रूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेस आ जाएगा, हमारा फेस लेता है, फेस लेने के बाद तुरंत अप्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पर मैसेज आने लगेगा, फार्मर स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमको अप्रूव करना है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ अभी नहीं करना है, केवल यही ऑप्शन काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चाहे वो पटवारी की आईडी हो चाहे तहसीलदार की आईडी हो, उसमें उसमें फंक्शन नॉट एनेबल करके या फंक्शनैलिटी नॉट असाइंड करके एक मैसेज आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कर दें। आप केवल अभी इसका काम करें, इस पर फोकस करें, जिससे हमको क्या हो, अप्रूवल हम टाइम से कर सके, तो किसानों की फार्मर आईडी बन सके। कई लोगों के में 400 भी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, उसकी जांच करके आराम से अप्रूवल करवा दें, ताकि समय से अप्रूव होने के कारण फार्मर आईडी बन जाए और एक जो किसान है उसको लाभ मिलता रहे। आशा करते हैं दोस्तों हमने आपके कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि फार्मर आईडी में कैसे वेबसाइट की जगह ऐप पे कैसे काम करना है, ऐप कैसे लॉगिन करना है, और ऐप की समीक्षा कैसे करनी है, ऐप के काम की समीक्षा कैसे करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने आपसे शेयर की। आने वाले दिनों में भी हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें हमसे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।